वो लोग जिनको नहीं पता कि उनका पैशन क्या है और वो कोई भी फील्ड सेलेक्ट करने के लिए रेडी हैं, तो उनके लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे आगे मैं इसी जो सीरीज़ है इसके कुछ चैप्टर्स में आपको बताऊंगा कि पैशन क्या होता है, कैसे हम पैशन को डिस्कवर कर सकते हैं, प्लस किसी भी फील्ड में पैशन क्रिएट कैसे किया जा सकता है, तो इस पर मैं बाद में बात करूंगा। अभी ये पॉइंट उन लोगों के लिए है जिनको अपने पैशन का नहीं पता है और वो किसी भी फील्ड में चले जाएंगे बस जो उनको बेस्ट लगेगी। तो उसको किस तरह से डिसाइड करना है कि आपको किस फील्ड में जाना चाहिए, उसके ऊपर ये वाला पॉइंट सारा होने वाला है। डिमांड और सप्लाई मार्केट में किसी भी चीज़ का प्राइस जो डिसाइड करना होता है उसके लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म का मॉडल है। मेरे अकॉर्डिंग ये इतना ठीक मॉडल है, इसे कहीं भी अप्लाई किया जा सकता है। और इसके अकॉर्डिंग किसी भी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा हो तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, और अगर किसी चीज़ की सप्लाई कम हो तो उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है। और बिल्कुल इसी तरह अगर किसी फील्ड में ज़्यादा स्टूडेंट्स एडमिशन ले लें तो उस फील्ड में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और डिमांड कम हो जाती है। मिसाल के तौर पर बहुत से स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं और ऐसा पिछले 4-5 सालों से हो रहा है, बल्कि इससे ज़्यादा पिछले 10 सालों से ऐसा ही हो रहा है कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं, जिसका रिजल्ट ये निकला कि हमारे कंट्री में बहुत सारे इंजीनियर्स हो गए और एक साल में जितनी इंजीनियरिंग की जॉब वैकेंसीज होती हैं उससे ज़्यादा एक साल में इंजीनियर्स बन जाते हैं। बल्कि फैक्ट्स की बात की जाए तो बनने वाले इंजीनियर्स की तादाद डबल और ट्रिपल टाइम ज़्यादा है। तो होगा क्या, इस तरह से इंजीनियर्स की डिमांड और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम हो गई क्योंकि वो ज़्यादा तादाद में हो गए, उनकी जो आप कह लें सप्लाई है वो ज़्यादा हो गई। तो 20 साल पहले इंजीनियर्स की जितनी डिमांड और वैल्यू थी वो आजकल नहीं है, उससे बहुत कम हो गई है, जिस वजह से आज बहुत से इंजीनियर्स जो हैं वो जॉबलेस फिर रहे हैं, उनको जॉब ही नहीं मिल रही है। तो जब भी आप कोई करियर सेलेक्ट करो तो इस बात को माइंड में रखो कि ऐसा करियर सेलेक्ट करो जिसकी जॉब मार्केट में ज़्यादा हो, जिसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हो। और प्लीज़ ये बात माइंड में रखें कि ये पॉइंट उन लोगों के लिए है जिनको ये नहीं पता कि उनका पैशन क्या है या जो अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो उन लोगों को चाहिए कि ऐसी फील्ड को सिलेक्ट करें जिसमें कम लोग जाते हैं। और अगर आपको अपने पैशन का पता है, आपको अपने इंटरेस्ट का पता है, तो फिर उसी को फॉलो करें। फिर चाहे उसमें जितना मर्जी जो है वो उस फील्ड में जितना मर्जी कंपटीशन हो, बेसिकली यहाँ डिमांड और सप्लाई को आप कंपटीशन भी बोल सकते हैं। वो लोग जिनका किसी फील्ड में पैशन होगा उनको जॉब ज़रूर मिलेगी, और अगर जॉब ना भी मिले तो वो अपनी इस फील्ड में कुछ ज़बरदस्त ज़रूर करेंगे क्योंकि उनको अपनी फील्ड में इंटरेस्ट है, पैशन है, वो उसमें दिल लगाकर काम करेंगे।